अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इकरा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोट्स इन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक और प्रीवियस आईयूबी नेट टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। हर पेपर की तरह इस पेपर में भी कुछ न्यू एमसीक्यूज और कुछ रिपीटेड एमसीक्यूज होंगे और हम सिर्फ न्यू एमसीक्यूज को ही डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बाकी जो रिपीटेड एमसीक्यूज है उन्हें जस्ट हम करेक्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर, ताकि आप अपने टेस्ट पेपर को इजीली और अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सके। अगर आप इस चैनल पे विजिट करेंगे तो इससे पहले भी 10 to 12 वीडियोस आईयूबी नेट एंड गेट टेस्ट की अवेलेबल है इस चैनल के ऊपर, और हर वीडियो के अंदर हमने डिफरेंट पेपर को सॉल्व किया है विद डिटेल सॉल्यूशन। अगर आपका आईयूबी एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो सिंपली आप 6 मिनट की वीडियो है, आप इसको देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू ही आपको आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको कुछ ही टाइम में रिप्लाई मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुड न्यूज़ और भी है। इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आईयूबी एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड, उसमें हम न्यू एमसीक्यूज यानी कि जो करंट एमसीक्यूज प्रोवाइड किए गए हैं आईयूबी की तरफ से, हम उन सभी एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। ओपन करते हैं हम अपने पीडीएफ को। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है 25% ऑफ विच नंबर इज 750। और ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट में हमारे पास है 4500, सेकंड 3000, थर्ड हमारे पास है 1500 और फोर्थ हमारे पास है 600। तो सिलेक्टेड हमारे पास है बी ऑप्शन यानी कि 3000 सिलेक्टेड है। चेक करते हैं हमारे पास क्या ये आंसर करेक्ट है या नहीं। ओपन करते हैं हम सॉल्व पीडीएफ, सॉल्व करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप। गिवन 25% ऑफ अ नंबर इज 750, वी नीड टू फाइंड द नंबर। हमने क्या फाइंड करना है? नंबर फाइंड करना है। स्टेप 1, अंडरस्टैंड द परसेंटेज कैलकुलेशन। व्हेन वी से 25% ऑफ अ नंबर मैथमेटिकली इट मींस 25% इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 100। अब ये 100 आपके पास कैसे आएगा? जब हम परसेंटेज को हटाते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है? 100 की वैल्यू आ जाती है। और 25 को हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.25 वैल्यू आ जाएगी। तो 25% ऑफ अ नंबर x कैन बी रिटन एज 0.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली x के साथ। स्टेप सेकंड में आएंगे, सेट अप द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। 25% ऑफ अ सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 750, सो वी कैन राइट 0.25 मल्टीप्लाई x। जब हम 0.25 मल्टीप्लाई x करेंगे इज इक्वल टू 750, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो हमें प्रोवाइड की गई है यहाँ पे देखें क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आता है। स्टेप नंबर 3, सॉल्व करेंगे x के साथ। टू फाइंड x divided both side of the equation by 0.25। 0.25 के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। 750 को डिवाइड कर देंगे सिंपली 0.25 के साथ। स्टेप 4 के अंदर परफॉर्म द डिवीजन। x इज इक्वल टू 750, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू? डिवाइड बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल विच इज 4। रेसिप्रोकल हमारे पास क्या है? 4 है। x इज इक्वल टू 750 मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू से, ठीक है, जो हमारे पास फाइंड हुई है 4। x इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 3000 आ जाएगी, ठीक। तो द नंबर इज 3000 इज द करेक्ट आंसर। तो हम इसको टिक कर देते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। एमसीक्यूज नंबर 2, व्हाट इज 50% ऑफ 250? और ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट में हमारे पास है 125, सेकंड 25, थर्ड हमारे पास है 50 और फोर्थ में हमारे पास है 250। तो हम इसको चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास जो सिलेक्टेड ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये बहुत ही इजी है वैसे ये एमसीक्यू, सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। 50 डिवाइडेड बाय 100 हमारे पास कैसे आया? क्योंकि हमने यहाँ पे 50 के साथ जो परसेंटेज है इसको हमने रिमूव किया, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 100 आएगी। 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 250 जो हमें प्रोवाइड किया गया था ये 250। ओके, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.5 मल्टीप्लाई 250। जब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 125। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है इसका? 125, यानी कि ए में जो हमारे पास ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। टिक कर देते हैं इसको। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। एमसीक्यूज नंबर 3, थर्ड एमसीक्यूज में हमारे पास क्या है? इट बिगेन टू डॉन डैश मींस दैट मर्डर वाज राइट इन और मिड। और ऑप्शन प्रोवाइड की है। फर्स्ट में हमारे पास है ऑन, सेकंड एट, थर्ड हमारे पास अबाउट, फोर्थ में हमारे पास है अपॉन। तो सिलेक्टेड हमारे पास क्या है? ऑन। करेक्ट आंसर हमारे पास ऑन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आता है। एमसीक्यूज नंबर 4, 550 आफ्टर अ डिक्रीज ऑफ 70% इज। और ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट में हमारे पास है 450, सेकंड 400, थर्ड 385, फोर्थ 165। सिलेक्टेड हमारे पास क्या है? डी ऑप्शन है। चेक करते हैं क्या सिलेक्टेड आंसर जो है हमारे पास करेक्ट है या नहीं। स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। 70% ऑफ 550 इज इक्वल टू x। हम परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 आ जाएगी, ठीक है। 70 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, 70 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई 550 इज इक्वल टू x। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद? 385 इज इक्वल टू x। डिक्रीज विल बी, अब जो हमें प्रोवाइड की गई थी ये वाली वैल्यू 550
हम इसको क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। जो हमें सेकंड कहा गया था स्टेटमेंट के अंदर, डिक्रीज करनी है वैल्यू। 550 को माइनस करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आई 385, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 165। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है 165, हमारे पास करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5, ही इज अ फेयर डैश लायन। फोर ऑप्शन है, फोर ऑफ फ्रॉम टू, और हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, ऑफ जो है इसका करेक्ट आंसर है। सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। ही मैरिड डैश मनी टू फोर ऑफ ओन, हमारे पास सिलेक्टेड क्या है 4, और इसका करेक्ट आंसर है। सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। देयर इज नो एक्सेप्शन डैश दिस रूल, फोर ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, टू ऑफ फ्रॉम अबाउट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2, ए जो है ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8, आई वाज अमेज्ड डैश हिज मिसबिहेवियर एट हिज मिसबिहेवियर, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। ये सभी एमसीक्यूज जो रिपीटेड है और जो न्यू है यहाँ पे आपको साइड पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। आई हैवंट बीन टू लंदन डैश 3 ईयर और 3 ईयर, ये जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। ये प्रीवियस एमसीक्यूज है। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। इट डज नॉट बिहेव यू टू मूव डैश दम ओवर ऑन अपॉन एट ओवर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एट, ये ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। यू डैश अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर, हैव बॉट आर बाइंग विल बाय, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 12, अहमद एंड हिज वाइफ has 7 daughters and each daughter has 1 brother. How many people are there in the Ahmed family total? Okay, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, 10, 15, 5 और 20। ये हमारे पास वैसे प्रीवियस एमसीक्यूज है, सॉल्व हमने इसको पहले भी किया हुआ है डिटेल के साथ। अगेन मैं इसको आपको दिखा देती हूँ एक बार। Ahmed and his wife 7 daughter and 1 son. The son is the brother of all the daughters. So 10 people is the correct answer. Okay, सिंपली मैंने इसको यहाँ पे जस्ट डिफाइन कर दिया। आपने अगर इसको डिटेल से सॉल्व करना है तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इसे डिटेल के साथ सॉल्व किया, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आता है। एमसीक्यूज नंबर 13, अ टीचर मस्ट बी कैपेबल डैश इनफाइनाइट पेशेंस ऑफ 2 अपॉन 4, सिलेक्टेड हमारे पास ऑफ है, करेक्ट आंसर भी हमारे पास ये ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। इन अ क्लास देयर आर 20 बॉयज एंड 15 गर्ल्स, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, 4:5, 4:3, नन, 3:4। इनमें से जो सिलेक्टेड ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन 4:3। तो हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास क्या प्रोवाइड की गई थी क्वेश्चन के अंदर, जो बॉयज की रेशियो थी 20 और गर्ल्स की हमारे पास क्या थी 15। सिंपली हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 3, 4/3 जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है, 4:3। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 15, द सम ऑफ 4 नंबर इज 96, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द 4 नंबर। 4 ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट में हमारे पास है 48, सेकंड 6, थर्ड में हमारे पास 24 और लास्ट हमारे पास क्या है 240। चेक कर लेते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास फार्मूला प्रोवाइड किया गया है। इसको हम मजीद सॉल्व कर लेते हैं। गिवन द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 96 जो हमें वैल्यू प्रोवाइड की गई थी। एवरेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं 4 है। एवरेज इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 4। सिंपली हम इसी वैल्यू को 96 को डिवाइड कर देंगे किस पे 4 पे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 24। तो द आंसर इज 24। हम इसको टिक कर देते हैं सी ऑप्शन को। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। आई एम द 6th इन द क्यू स्टार्टिंग फ्रॉम आइदर एंड फ्रॉम बोथ साइड, हाउ मेनी आर देयर इन द क्यू। और ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं। फर्स्ट में हमारे पास है 12, सेकंड में 11, थर्ड में हमारे पास है 13, फोर्थ में हमारे पास है 9। चेक करते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 तक वैल्यू ली हुई है, ठीक है। और सेंटर में हमने आपने देखा होगा कि ये वैल्यू बड़ी ली हुई है जो कि 6 है, और दूसरी साइड पे हमने इसी वैल्यू को हमने उल्टा स्टार्ट किया है। यहाँ पे 5 4 3 2 1 ले लिया वैल्यू, क्योंकि ये चीज हम क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि दोनों तरफ, यानी कि एक तो एंड जो है उसका सीरीज का वहां से और स्टार्ट से लेके एंड पॉइंट तक, तो जो पॉइंट है उसके दरमियान में हमें एक वैल्यू चाहिए जो क्या है 6। यहाँ पे हमें बताया गया है कि 6 वैल्यू है। ओके, तो वी कैन से दैट लेफ्ट साइड हमारे पास कौन सी है 1 2 3 4 5 और राइट साइड हमारे पास 5 4 3 2 1। सेंटर में हमारे पास एक वैल्यू है और वो एक वैल्यू कौन सी है 6। अब हम इन सभी वैल्यू को क्या करेंगे ऐड करेंगे, जैसे कि हमें कहा गया है कि टोटल वैल्यू बताएं क्यू के अंदर कितनी है। तो 1 2 3 4 5 इसको हम प्लस कर देंगे 5 4 3 2 1, ये भी हम प्लस करेंगे। और लास्ट जो हमारे पास जो सेंटर में वैल्यू है उसको भी
हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी। ओके, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर आते हैं। बोट इज टू वाटर, देयरफॉर प्लेन इज टू डैश। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लाई, एयर, फ्लोट, स्काई, ऑयल। सिलेक्टेड हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन एयर। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसका या तो फ्लाई सही है या फिर एयर सही है या फिर स्काई सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताती हूँ डिटेल से कि किस तरह है। बोट इज टू वाटर, यहाँ पे देखें हमें लोकेशन बताई गई है फर्स्ट सेंटेंस में कि बोट की लोकेशन क्या है, वाटर है। और सेकंड में भी हमने क्या करना है, लोकेशन बतानी है, प्लेन की लोकेशन क्या है। प्लेन की लोकेशन हमारे पास क्या आएगी, स्काई आएगी, यानी कि डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। ये जो बी ऑप्शन है ना एयर, ये हमारे पास रॉन्ग आंसर है। ओके, प्लेन इज टू स्काई, हमने लोकेशन बतानी है उसकी, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में बोट की लोकेशन वाटर बताई गई है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 19, शी बिलोंग डैश अ गुड फैमिली। 4 ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, फ्रॉम, ऑफ, फॉर, टू। शी बिलोंग टू अ गुड फैमिली, तो डी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। द जैस्मिन गिव्स डैश फॉर फ्रेग्रेंस एट नाइट। 4 ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, अप, इन, एट, ऑफ। अप हमारे पास ये रॉन्ग आंसर है, जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ अ क्लास ऑफ 18 स्टूडेंट इज 105। ये हमने पहले भी सॉल्व किया डिटेल के साथ अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर। अगेन हम इसको डिटेल के साथ सॉल्व नहीं करेंगे, इसका जस्ट आंसर हम लगा देंगे करेक्ट जो भी होगा। आफ्टर द अराइवल ऑफ 7 न्यू स्टूडेंट, the average decreased by 5 centimeter. Find the sum of the height of all the student in the class. तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास फर्स्ट में है, ठीक है, 2625, 2890, 1890, 2500। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास डी ऑप्शन। ठीक है, इसको हमने डिटेल में सॉल्व किया है अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो हमारे पास है 22, विच वन इज द ओड नंबर डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन गिवन सीरीज। 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये हमारे पास गिवन सीरीज है। ठीक है, इसमें से हमने फाइंड क्या करना है, ओड नंबर फाइंड करना है। ऑप्शन जो हमारे पास दिए गए हैं, फर्स्ट 3, सेकंड 7, थर्ड हमारे पास 11 है, फोर्थ में हमारे पास 9 है, और फिफ्थ में हमारे पास 5, और सिक्स में हमारे पास 13। चेक कर लेते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। टू आइडेंटिफाई द ओड नंबर इन द सीरीज 3, 5, 7, 9, 11, 13, वी नीड टू डिटरमाइन विच नंबर डज नॉट फिट द पैटर्न ऑफ द अदर। ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि इस सीरीज में फिट नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि ओड नंबर फाइंड करना है इस सीरीज के अंदर। लेट एग्जामिन ईच नंबर। तो 3 जो है हमारे पास, ये भी हमारे पास ओड प्राइम नंबर है, 5 भी ओड प्राइम नंबर है, और 7 भी ओड नंबर है। ठीक है, और ये जो 9 है ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि ये डिविजिबल है 3 पे, यानी कि डिविजिबल हो सकता है 3 पे। और जो 11 है ये भी हमारे पास ओड प्राइम नंबर है, 13 भी ओड प्राइम नंबर है। सिंस ऑल द नंबर एक्सपेक्ट 9 आर प्राइम नंबर्स एंड 9 is the only number divisible by 3 in the series, 9 is the odd number different from the other in the given series. Okay, so the answer is 9. हम इसको टिक कर देते हैं यहाँ पे, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। कंप्लीट द सीरीज 36, 30, 24, 18। यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, फर्स्ट में हमारे पास है 21, सेकंड में 12, थर्ड में हमारे पास 22, फोर्थ में हमारे पास है 11। सिलेक्टेड हमारे पास कौन सा, बी ऑप्शन यानी कि 12। चेक कर लेते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। टू कंप्लीट द सीरीज 36, 30, 24, 18, वी नीड टू आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ डिक्रीजिंग नंबर। आइडेंटिफाई क्या करना है, पैटर्न आइडेंटिफाई करना है डिक्रीजिंग नंबर। ऑब्जर्विंग द पैटर्न, ऑब्जर्व करेंगे पैटर्न को। ईच नंबर डिक्रीज बाय 6, हम सब नंबर को डिक्रीज करेंगे किससे, 6 से, फ्रॉम द प्रीवियस नंबर, जो हमारे पास प्रीवियस नंबर होगा। लेट्स कंटिन्यू इस पैटर्न, हम इस पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या थी, 36, तो 36 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। फर्स्ट वैल्यू माइनस करेंगे किससे, 6 से, डिक्रीज करेंगे, इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। फर्स्ट वैल्यू आती है 30 जो है हमारे पास फर्स्ट आ गई वैल्यू। इसी तरह ही हम 30 से माइनस करेंगे 6 से, और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 24। ये सेकंड वाली वैल्यू 24 आ जाएगी। इसी तरह ही नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या है, 18 में माइनस करेंगे 6 को, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। आंसर हमारा यहाँ तक है, हमें 18 तक दी गई है यहाँ पे वैल्यू, और नेक्स्ट नंबर हमें कहा गया बताएं, तो 12 जो है हमारे पास नेक्स्ट नंबर है। 12 में से माइनस, अगर मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में से माइनस करेंगे 6 को, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6। ओके, लेकिन आंसर हमारे पास कौन सा है, आंसर हमारे पास 12 है। ओके, तो हम इसको 12 को करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं।
हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 24, विच नंबर विल कम नेक्स्ट 0, 1, 8, 27, 64। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 125, 128, 256, 122। एक कर लेते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। द गिवन सीक्वेंस 0, 1, 8, 27, 64 appear to follow a pattern where each number is the cube of consecutive integers। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0। ओके, यहाँ पे आपके सामने एक सीरीज यहाँ पे शो हो रही है, देखें सीक्वेंस आपको शो हो रहा है, लेकिन सबकी पावर आप देखेंगे तो सेम है, यानी कि 3 सबकी पावर सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 0, 1, 2, 3, 4, यानी जितने आपके पास वैल्यू होंगी आप उतने नंबर ऐड करते जाएंगे। तो स्टार्ट कर 0 इज इक्वल टू 0 की पावर क्या है हमारे पास 3। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या है 1, 1 इज इक्वल टू 1 की पावर, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या है 8, 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। अब 2 कहाँ से आया, यहाँ पे देखें 0, इससे पहले कोई वैल्यू नहीं थी तो यहाँ पे हमने 0 वैल्यू ली, ठीक है। और यहाँ पे जब 1 आया तो यहाँ पे हमने 1 लिया, 1 वैल्यू थी इससे पहले 0, हम 0 को 1 कंसीडर करेंगे यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिया। इसी तरह ही हम नेक्स्ट वैल्यू को काउंट करेंगे, 0, 1 दो वैल्यू होगी हमारे पास, तो हमने यहाँ पे 2 ऐड किया। ओके, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी 8, 8 इज इक्वल टू 2 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या है 27, ये 27 हमने ऐड किया इज इक्वल टू 3 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 64, 64 हमारे पास ये लास्ट वाली वैल्यू है 4, 4 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 3। टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस वी कंटिन्यू दिस पैटर्न। हमने अगर नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है तो हमें इसी पैटर्न को कंटिन्यू करना होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 125 इज इक्वल टू 5 वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 125 आ जाएगी, ठीक है। 125 इज इक्वल टू 5 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ओके, तो हमारे पास वैल्यू क्या है इसकी आंसर 125 जो है इसका करेक्ट आंसर है, ए जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10। और ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है 14, 12, 16, 18। सिलेक्टेड कौन सा है 12 है। चेक कर लेते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। टू सॉल्व द इक्वेशन x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10, फॉलो दिस स्टेप। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है हमारे पास, फाइंड अ कॉमन डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर आर 2 and 3, the least common multiple LCM of 2 and 3 is 6। इन दोनों का LCM क्या है 6 कॉमन जो है ना मल्टीपल निकल रहा है इसका LCM। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, रीराइट ईच फ्रैक्शन विद द कॉमन डिनोमिनेटर x डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह x डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पे आएगी वैल्यू x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाय 6। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या वैल्यू थी x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 6। इसको जब हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट हम थर्ड स्टेप में आते हैं, कंबाइन द फ्रैक्शन। जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे 3x डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 10, हमारे पास ये एक सिंगल इक्वेशन बन गई है, ठीक है। ऐड द फ्रैक्शन, जब हम फ्रैक्शन ऐड करेंगे 3x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास वही सिंगल जो है इक्वेशन वो आ गई। इसको हम मजीद सोल्व करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा 2 में, तो 5x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट नंबर 5, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय c टू एलिमिनेट द फ्रैक्शन। 5x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10, ये 6 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ। तो यहाँ पे 5x वैसे रहेगा, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, तो हमारे पास वैल्यू क्या देगी 60, ये हमारे पास वैल्यू है 5x इज इक्वल टू 60। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय 5 टू आइसोलेट करने के लिए x को, तो x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 5, ये जो 5 है इधर देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इसे 60 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने 60 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है इसका 12 है, हम इसको टिक कर देते हैं, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। इफ 8 is to 4, 8 अगर 8 का हाफ हमारे पास 4 है तो नेक्स्ट हमारे पास 10 का हाफ क्या होगा 5 हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। 7:12 इज इक्वल टू, इसका जो है करेक्ट आंसर हमारे पास 42:72 है। इस वीडियो का लिंक पे भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख सकते हैं डिटेल से इस एमसीक्यूज को। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू एन आंसर डैश दिस क्वेश्चन अपॉन टू ऑन ऑफ, टू इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। आई एम गोइंग टू गिव यू एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। कंप्लीट द सीरीज MPPOSL इसमें जो ऑप्शन दिया गया हमारे पास है YF YD ZE ZF, नाम चेक कर लेते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। द पैटर्न इन द गिवन सीरीज MRPOSLVI was shifting each pair,
क्या करता है, शिफ्ट करता है ईच पेयर ऑफ लेटर्स फॉरवर्ड इन द अल्फाबेट बाय 1 पोजीशन। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, लेट्स एनालाइज ईच पेयर। M is shifted to N, R is shifted to S, P is shifted to Q, O is shifted to P, S is shifted to T, and L is shifted to M, V is shifted to W, I is shifted to J. Following the pattern for the next pair after VI shifted to W and I, हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास पेयर क्या बन रहा था, ये पेयर बन रहा है हमारे पास W और J का। अगर हम इन दोनों को शिफ्ट करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे देखें। Therefore the next pair in the series MR PO SL VI is WJ. Now translating WJ, इन दोनों को हम ट्रांसलेट करते हैं into a single word or sequence of letter as given the option। ये हमारे पास YF है और YD है, ZE है, ZF है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा YD जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको हम करेक्ट कर देते हैं। ये YD जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है, YF जो है हमारे पास रॉन्ग आंसर है। ओके, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास 31। A family with 6 members has an average age of 25, while a family of 9 has an average age of 35. The combined average of both families will be, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 30, 39, 43 और 31। सिलेक्टेड हमारे पास डी ऑप्शन है 31, क्योंकि ये हमने फुल डिटेल के साथ अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर सॉल्व किया है, इसलिए हम अगेन इसको सॉल्व नहीं करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास है वो है 31। नेक्स्ट MCQ के ऊपर आते हैं। अमेरिका इज द डैश कंट्री इन द वर्ल्ड, रिच, मोर रिच, रिचेस्ट, रिचर। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये हमारे पास प्रीवियस MCQs है। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास MCQs नंबर 33। आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 28% इन 825 इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 956, 960, 1200, 156। हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। टू फाइंड आउट व्हाट 825 इंक्रीज बाय 28 इक्वल, वी फर्स्ट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द इंक्रीज एंड देन ऐड टू द ओरिजिनल नंबर। फर्स्ट हमने क्या मालूम करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है इंक्रीज वैल्यू को। ठीक है, इंक्रीज इज इक्वल टू 825 को मल्टीप्लाई कर देंगे 028 से। 825 हमें ये प्रोवाइड की गई है वैल्यू, और 28 को ये हमारे पास वैल्यू किस तरह से आई, सिंपली हम 28 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.28 आ जाएगी। ओके, क्योंकि जब हम परसेंटेज को हटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 100 आ जाती है। और हमारे पास ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इंक्रीज 131 आ जाएगी। नाउ ऐड द इंक्रीज टू द ओरिजिनल नंबर टू फाइंड द न्यू अमाउंट। हम क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे इंक्रीज नंबर, यानी कि ये नंबर जो हमें फाइंड हुआ है इसको हम ऐड कर देंगे ओरिजिनल वैल्यू के साथ, यानी कि 825 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 156। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है इसका, 156। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ के ऊपर आते हैं। अपोलॉजी, इसका हमने क्या करना है, सिनोनियम फाइंड करना है। सिनोनियम क्या होता है, सिमिलर होना चाहिए या सेम होना चाहिए वर्ड। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अप्रूवल, एविड, रिक्वेस्ट और हमारे पास क्या है, रिटायर। तो रिक्वेस्ट हमारे पास सी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं MCQ नंबर 35। दे हैव बीन प्लेइंग डैश 2 आवर्स, तो 4, 2 नाउ सिंस, और जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। आई कांग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस ऑन एट अबाउट 4 ऑन हिज सक्सेस। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 8, 13, 25, 43 एंड 11। ऑप्शन दिए गए हैं 20, 19, 32, 27। हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास वही सीरीज। टू फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर्स 8, 13, 25, 43 एंड 11, वी फर्स्ट कैलकुलेट द सम ऑफ दिस नंबर एंड डिवाइड टू द टोटल काउंट विच इज 5। टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी है, 5 है। यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 और ये जो 11 है हमारे पास 5। टोटल हमारे पास 5 वैल्यू है। जब हम इन सबको अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। ठीक है, 100 को जब हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ओके, तो 20 हमारे पास करेक्ट आंसर है। ये जो है हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ के ऊपर आते हैं। द एवरेज एज इन अ सिटी ऑफ 10,000 इज 40 years. The average of half of them is 50 years. The average of remaining ones is 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास 35, 15, 25, 30। सिलेक्टेड हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन 30। तो प्रीवियस इसको डिटेल से सॉल्व किया है इस MCQ को। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, 30 है, डी ऑप्शन। आते हैं हम अपने नेक्स्ट MCQ के ऊपर। MCQ नंबर 39।
29 फाइंड द वर्ड विच इज सेम और सिमिलर, यानी कि सिनोनिम फाइंड करना है इन वेरिएबल का यूनिफॉर्म जो सिमिलर है और रिलेटेड है इससे इन वेरिएबल से। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं बाइनरी, इसका भी सिनोनिम फाइंड करना है यानी कि सिमिलर हो। ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, नॉन कॉम्प्लिकेटेड, टू थिंग्स, फाइंडिंग फोर। सो टू थिंग्स जो है वो बाइनरी से रिलेटेड है यानी कि सिमिलर है इससे। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं द सन डैश इज द इज प्रेजेंट, विल प्रेजेंट, प्राइस राइजेस। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं इन आईओबी देयर आर 10 फीमेल एम्प्लॉय विद एवरेज एज ऑफ 27 years if there are 20 male employee and average age of all the 30 employees of the firm is 31 years, what is the average age of male employee? यहाँ पे हमारे पास एज दी गया 30 years, 36 years, 33 years, 31 years। सिलेक्टेड हमारे पास क्या सी ऑप्शन 33 years। इसका सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं देयर आर 45 persons staying at hostel, the average expense of a person for a day are 20 rupees, the total expense for all the persons for a week are। हमने टोटल एक्सपेंस मालूम करना है पूरे वीक का एक पर्सन का, वो हम कैसे मालूम करेंगे, हमें ऑप्शन में दिए गए हैं 295, 6000, 300, 900, 9000। तो इसका टोटल एक्सपेंस हमारे पास क्या है 6300। ये भी हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज है इसलिए हमने इन सब एमसीक्यूज को डिटेल से सोल्व नहीं किया। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं एमसीक्यूज नंबर 44 व्हाट परसेंट इज 1 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 35, 25, 20 और 30, यानी कि 1 को डिवाइड कर देंगे 5 पे, हमारे पास परसेंट मालूम करना है इसका। तो सिंपली हम क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 5 को जब इसको सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली इससे 100 से इस वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 20 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं फाइंड टू नंबर्स whose sum is 28 and difference is 4। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है 13, 18, 16, 12, none, 24, 4। तो इसको चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। टू फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 28 and difference is 4, let's denote the two numbers as x and y। We have the following equation based on the given condition x plus y is equal to 28, x minus y is equal to 4। ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। We can solve this equation to find x and y। First add the two equation x plus y plus x minus y is equal to 28 plus 4। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे 2x is equal to 32, यानी कि 28 को प्लस करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 32। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2x ओके वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप डिवाइड बोथ साइड बाय 2, डिवाइड करेंगे 2 के साथ दोनों साइड पे। x is equal to 60 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नाउ सब्स्टिट्यूट x is equal to 60 back into the first equation, x plus y is equal to 28, 16 plus y is equal to 28। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, सब्ट्रैक्ट 16 from both side, x is equal to 12, so the number are x is equal to 60 and y is equal to 12। 60 और 12 हमारे पास करेक्ट आंसर है, हम इसे टिक कर देते हैं, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं एमसीक्यूज नंबर 46 इफ यू एड 1000 to 29,898 you obtain। यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यू दी गई है 30,898, 29,998, 39,898, 29,908। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है 30,898। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। सिंपली आपने इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 30,898 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं इफ 0.75 रेशियो 5 रेशियो 8 देन x इज इक्वल टू, ये हमारे पास प्रीवियस एमसीक्यूज है, इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है 1.2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं मेक हैजर्ड डैश वी शैल मिस द ट्रेन और आइदर सो दैट एल और इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास 50 एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं अब आप लाइव प्रैक्टिस भी कर सकते हैं नेट टेस्ट की वेबसाइट के ऊपर। वो आप किस तरह से करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। ओपन करेंगे किसी भी वीडियो को, देन क्लिक ऑन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन को ओपन करने के लिए मोर पे क्लिक करेंगे। मोर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे लिंक शो हो रहा होगा लाइव टेस्ट प्रैक्टिस हेयर, तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी नोट्स लैब की। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, क्लिक हेयर का बटन आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने स्टार्ट क्विज का बटन शो हो रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। क्विज स्टार्ट हो जाएगा, साथ ही टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसे जल्दी से सॉल्व कर लेती हूँ सभी एमसीक्यूज को। अगर आप ये तमाम एमसीक्यूज करेक्ट यानी कि 50 आउट ऑफ 50 करेक्ट आंसर देते हैं तो आपके सामने लिंक ओपन होगा, यहाँ पे शो हो रहा होगा लिंक, इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ये आप पीडीएफ जो है इजीली डाउनलोड कर सकते हैं एज अ गिफ्ट। ये कि आपके 50 आउट ऑफ 50 करेक्ट आंसर होने चाहिए, अदरवाइज ये आपको ऑप्शन नहीं शो होगा। अगर ये वीडियो ज़रूरत से भी आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस इस चैनल के ऊपर अपलोड होती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।
है।